नक्सली क्षेत्र जिसको कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, हम लोग नक्सली मूवमेंट में काफ़ी काबू कर लिए हैं। नक्सली एक किनारे में अब सिमट गए हैं। पूरा छत्तीसगढ़ स्वतंत्र है। जिस बस्तर की बात करते हैं वो भी स्वतंत्र है। विकास, विश्वास और सुरक्षा के मूल मंत्र को बस्तर में लेकर गए हैं और वहाँ हम लोगों ने विकास की गंगा बहाई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। दुर्ग ग्रामीण से जो विधायक हैं वो सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। छोटी सी बातचीत करेंगे। काफ़ी व्यस्त है सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे बड़ी बात सर कि इस इलेक्शन में कांग्रेस किस विषय को लेके जा रही है? आप लोग बोल रहे हैं हमने 5 साल काम किया, लेकिन घोषणा पत्र जो आपने जारी किया है वो अब विषय रहेगा या कुछ और? दोनों विषय रहेगा। पहले 5 साल पहले जब हम चुनाव मैदान में थे तो हम विपक्ष में थे, काम कुछ किए नहीं। उस समय हम लोगों ने कहा, लोगों ने विश्वास किया, हमारी सरकार बनी और हम लोग उनके विश्वास पर 5 साल में खरा उतरे हैं। जो कहा था सो किया और जो कहा था उससे भी ज़्यादा किया। और अभी जो घोषणा पत्र हमारा बना है वो और बढ़िया बना है। किसानों की सुविधा के लिए, मजदूरों की सुविधा के लिए, महिलाओं की सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए ये घोषणा पत्र बना है। तो निश्चित तौर पर जो काम किए हैं उसका विश्वास और उसके विश्वास के बल पर जो आगे हम कह रहे हैं उसका विश्वास, डबल फायदा हमको इस घोषणा पत्र से होगा। सर, छत्तीसगढ़ की बात आती है तो लोग नक्सलवाद और सब बातें करते हैं। आप गृह मंत्री रहे, 5 सालों में आपने कहां तक पाया और क्या अचीवमेंट बचा है आगे? नक्सली क्षेत्र जिसको कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, हम लोग नक्सली मूवमेंट में काफ़ी काबू कर लिए हैं। नक्सली एक किनारे में अब सिमट गए हैं। पूरा छत्तीसगढ़ स्वतंत्र है। जिस बस्तर की बात करते हैं वो भी स्वतंत्र है। जिस झीरम घाटी की बात करते हैं वहाँ 12 बजे रात को मोटरसाइकिल से लोगों का आवागमन चलता है। हम लोगों ने नक्सली मूवमेंट को काफ़ी किनारे में सिमटा दिया है। विकास, विश्वास और सुरक्षा के मूल मंत्र को बस्तर में लेकर गए हैं और वहाँ हम लोगों ने विकास की गंगा बहाई है। इसलिए लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है। सर, 2 आखिरी सवाल ले रहा हूँ। पहला तो आपके क्षेत्र से ले लेता हूँ। एक विधायक के तौर पर आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की क्या उम्मीदें देखते हैं? यहाँ के मुद्दे कुछ अलग हैं क्या? कोई अलग मुद्दा नहीं होता, लगभग सभी जगह होता है। नाली, सड़क, बिजली, पानी, आवास, पेंशन, पुल, पुलिया, सड़क, ये मुद्दा रहता। पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में लगभग हमारी सभी सड़कें बन गई, इसलिए कोई उस पर मांग है नहीं। सभी पुल पुलिया बन गया, इसलिए उस पर कोई मांग है नहीं। बाकी जो अस्पताल खोलना, कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना सब कर दिए, इसलिए कोई मांग है नहीं। अभी जो मांग आता है आवास और पेंशन मूल होता है, पर ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वो जनगणना कराए, उसको सार्वजनिक करे, उसमें सूची में नाम आएगा गरीबों का तो उनको आवास और पेंशन मिलेगा। तो ये हमारी सरकार से अलग हटकर ये काम। सर, ये आखिरी सवाल है क्योंकि लेना चाहता हूँ मैं इसको। ये जिस प्रकार से सिनेरियो चेंज हुआ है पिछले 2-4 दिनों में महादेव ऐप को लेकर और जो आरोप लगे हैं चीफ मिनिस्टर पे, आपको लगता है ये करप्शन का इशू कुछ काम करेगा इस इलेक्शन में? कुछ उनके पक्ष में माहौल बने? कोई काम नहीं करेगा। भाजपा को इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 5 साल में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है सो किया है। किसी भी प्रकार के करप्शन और भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर लगा नहीं है, इसलिए बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, ये हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दुर्ग ग्रामीण से ये विधायक हैं, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की बात होती है तो नक्सलवाद का जिक्र होता है और जिस प्रकार से महादेव ऐप के मामले में पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है उसका भी उन्होंने जवाब दिया और ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना का मुद्दा अहम है, जिसे राहुल गांधी तमाम मंचों से उठा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और ताम्रध्वज साहू इस चुनाव में विजय हासिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं और जाति जनगणना जैसे विषय पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी क्या गुल खिलाती है। दुर्ग से मैं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, वन इंडिया के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।